हेलो गाइस। तो आज के बारे में हम बात करेंगे कि क्लासिफायर सिस्टम का यूज़ करके कैसे एंथ्रोपिक या बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मॉडल्स हैं वो ऐसे कंटेंट को रेस्ट्रिक्ट या फिर बैन कर रहे हैं आउटपुट जनरेट करने से जो इनएप्रोप्रिएट है या फिर फ्लैग्ड कंटेंट है या बैंड कंटेंट है। तो बेसिकली पहले क्या था कि पहले तो एआई मॉडल्स को इस तरह से प्रोग्राम किया गया था वो कि खुद को ही सेंसर करते थे, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं था क्योंकि जेल ब्रेक अटेम्प्ट जो होते हैं वो बहुत क्रिएटिव तरीके से होते हैं। मतलब एआई को हम बेवकूफ़ बना देते हैं आराम से। तो इसीलिए जेल ब्रेक अटेम्प्ट्स को डील करने के लिए क्लासीफायर सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे एंथ्रोपिक का अभी एक रिसेंट एक आर्टिकल आया है। तो बेसिकली क्लासीफायर सिस्टम कैसे काम करेगा, एक तो पहले उनका एक इनपुट प्रोसेसिंग मॉडल होता है, फिर एक कोर होता है जिसमें उनका प्री ट्रेंड या पहले से ट्रेंड डेटा के ऊपर मशीन लर्निंग मॉडल्स लगे हुए हैं जो प्री डिफाइंड या ट्रेंड डेटा से डिटेक्ट कर लेंगे कि ये जो इनपुट डाला गया है नेचुरल लैंग्वेज में, ठीक है, वो सही है या नहीं और उसका आंसर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और फिर एक आउटपुट प्रोसेसिंग मॉडल होता है जो एआई के रेस्पॉन्स को स्कैन करता है कि उसमें कोई बैंड कंटेंट तो प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले तो इफेक्टिव वो इनपुट प्रोसेसिंग मॉडल ही हो जाता है क्योंकि उसमें नेचुरल लैंग्वेज एनएलपी का यूज़ करके ही उन्होंने इस तरह से उसको बनाया हुआ है कि आपने जो भी टाइप किया ना, वो अगर वो फ्लैग्ड कंटेंट या फिर बैंड कंटेंट या फिर ऐसा डाटा है जो एआई को नहीं रिस्पॉन्स देना चाहिए या इलीगल डेटा, इलीगल क्वेश्चन है, तो वो उसको फ्लैग कर देता है। और सेकंड तो फिर उनके कोर मॉडल ही है जो इफेक्टिव है, और फिर आउटपुट रेस्पॉन्स के लिए। तो लेकिन कितना भी हो, जेल ब्रेक एक क्रिएटिव वर्क है, ठीक है। हमेशा हम उस तरीके की लैंग्वेज को लिख कर रेस्पॉन्स मॉडिफाई करवा पाएंगे कि कितना ही प्री ट्रेंड या प्री डिफाइंड डेटा पे मॉडल ट्रेंड है, अगर हम ऐसा प्रॉम्प्ट एंटर कर रहे हैं जो उसके प्री डिफाइंड डेटा या ट्रेंड डेटा में प्रेजेंट नहीं है, तो आप हर बार उसको जेल ब्रेक कर पाओगे।